और क्यों ना हो गुस्सा, जिनके पीछे अपनी पूरी लाइफ डैडी डैडी करके घूमता रहा, आज पता चल रहा है कि वो मेरे डैडी है ही नहीं। अरे बच्चा नहीं हूं मैं, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे डैडी कोई और थे? कैसे बताता उसे? आजकल के बच्चे एक दिन में तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर देविका को भी संभालना था। सुसाइड करने की बात कर रही थी वो। वेद भाई साहब को तो मैं पहले ही खो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि उनकी फैमिली को कुछ भी हो, और इसीलिए मैंने देविका से शादी की और अयान को अपना नाम दिया। क्या जरूरत थी अभिषेक को ये सब करने की, पर उसने ये सब किया। वरना वेद की बहन नैना हमें सड़क पर लाने का पूरा इंतजाम कर चुकी थी। नैना? क्या किया क्या था नैना ने? पापा का पूरा बिजनेस मैंने संभाला था। उस वेद को तो दुनिया घूमने से फुर्सत नहीं थी। जब सारी मेहनत मेरी थी तो क्या हुआ, कंपनी से मैंने अपना स्टेक बढ़ाने की डिमांड कर ली। लोग इसे लालच बोलते हैं, लेकिन मैं इसे अपना हक बोलती हूँ। जिसे आप अपना हक कह रही हैं, देविका की नजरों में वो हड़पना है। इसे कैसे बोल सकती है वो? शर्म नहीं आई उसे ये कहते हुए? जिस शोरूम में खड़े रह के उसने वो कार लॉन्च की थी, वो शोरूम मेरे पैसे से चलता है। ऑटोमोबाइल कंपनी मेरी है। महीने महीने पैसे भेजती हूँ मैं उसे और उसके बेटे की परवरिश के लिए। वो तो कह रहे थे कि अभिषेक उन सबको संभालता है। अभिषेक संभालता है? क्या संभाला उसने? वो मेरे चाचा का लड़का है। उधर वेद मिसिंग हुआ और इधर इसने उसकी ही बीवी से शादी कर ली, हमारी प्रॉपर्टी पे मौज करने के लिए। चाहती तो मैं उसी वक्त उसकी पोल खोल सकती थी। क्या मतलब? पोल खोल देती? फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए सर, देविका से शादी करने से पहले अभिषेक ने किसी श्वेता नाम की लड़की से भी कोर्ट में शादी की थी। शादी के बाद एक और शादी। तो पता लगाओ ये श्वेता जी हैं कौन और कहाँ हैं। 5 मिनट के लिए देखने दीजिए ना, वो हमारे फैमिली मेंबर थे। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कर दीजिए, हम ऐसे किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। अरे मैडम। सर आप लोग जाइए प्लीज, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बात है? मैम, वेद मेरे हस्बैंड थे और अयान उन्हीं का बेटा है। आज तक हमने अयान को ये नहीं बताया कि वेद उसके पापा थे। प्लीज आखिरी बार मेरे बेटे को उसके पापा की शक्ल देखने दीजिए ना। ये फॉरेंसिक लैब है, यहाँ बहुत सारे कंटामिनेशन होते हैं और बॉडी के कांटेक्ट में आने से पहले बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। आप लोग जाइए, पहले परमिशन लेकर आइए, उसके बाद ही मैं आपको अंदर अलाउ कर सकती हूँ। ठीक है, हम लोग परमिशन लेकर आते हैं। आओ बेटा। थैंक यू। सिक्योरिटी। हाँ जी कहिए। ये जो सामने वाली बिल्डिंग रेनोवेशन पे गई है, सुना है कि उसके काफी सारे ओनर्स इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, वहाँ से तो काफी सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। तो उनमें से कोई श्वेता नाम की औरत भी रह रही है क्या? अब मैडम इतना बड़ा सोसाइटी है, इसमें तो 2500 श्वेता रहती होगी। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा जरा याद करके बताओ कि 40 साल के आसपास की कोई लेडी है क्या? हाँ, एक तो तीसरे मंजिले पे है जो श्वेता नाम की, एक 40 लगभग है वो। श्वेता जी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि कल कार लॉन्च पे
आप देविका के शोरूम पे थी ना? एक मिनट हाँ। लगता है दाल गल गई। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ मैं गई थी, मेरा बेटा वहाँ फ्लोर मैनेजर है। और आपके हस्बैंड कहाँ है? ये आप सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सवाल तो बनता है ना, जब एक ही आदमी ने दो शादियां की। आपका मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ, अभिषेक ने कोर्ट मैरिज की थी मुझसे, और विकी हम दोनों का ही बेटा है। और अभिषेक ने अपनी ही कंपनी में अपने ही बेटे को एक फ्लोर मैनेजर की हैसियत से रखा हुआ है। हाँ, मैंने अभिषेक को काफी बार कहा, लेकिन उसने कहा कि मालिक को भी सारा काम आना चाहिए। जब वो लायक हो जाएगा तब उसे उसका हक दे दिया जाएगा। आपको तो पता ही होगा उसने देविका से शादी की है। मजबूर थे बेचारे, वरना चचेरे भाई की बीवी और बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छे इंसान है वो, परिवार के लिए प्यार की कुर्बानी दे दी। देविका जानती है कि आप अभिषेक की पत्नी हैं। अच्छा, ये विकी अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल से वो घर नहीं आया। मुझे थोड़ी ना वो बता कर जाता है। एनीवे, फिलहाल हम चलते हैं।